जय श्री राम दोस्तों। आज हम थोड़ा अलग विषय पे बात करेंगे। ऐसे विषय में बात करेंगे जो बड़ा गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, या भविष्य में ज्वलंत मुद्दा भी हो सकता है, ऐसा मुद्दा है। आज बात करेंगे हम महिलाओं के बारे में। महिलाएं क्या चीज़ होती हैं? महिलाएं क्या होती है? माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है, बहू होती है, सास होती है, ससुर होती है, दुनिया भर के जितने रिश्तेदार हैं सब होती हैं। लेकिन महिलाएं क्या होती हैं? ताकतवर होती हैं, कमज़ोर होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, बुद्धिमान होती हैं। महिलाओं के कई रूप होते हैं। महिलाएं इतिहास पे जाएं तो महिलाओं के द्वारा क्या क्या नहीं हुआ है। रामायण की घटना हो गई है, महाभारत की घटना हो गई है, एक महिला के कारण। वो तो हालांकि रामायण की घटना माता सीता थी, वो माता लक्ष्मी की रूप थी, लेकिन द्रौपदी तो सामान्य महिला थी। एक के कारण रामायण हुआ, एक के कारण महाभारत हुआ। लेकिन महिलाओं को समझना पड़ेगा। महिलाएं क्या है? किसी एक पर निर्भर होती हैं। वो निर्भर किस पर रहेंगी? उनकी व्यवहार, प्रकृति, स्वार्थ, लालच, धर्म, शिक्षा, दीक्षा सब निर्भर करता है। अगर वो अगर वो पति के लिए निर्भर हो जाएं, पति के लिए समर्पित हो जाएं, तो पति का क्या नहीं कर सकते, उनका भाग्य बदल सकते हैं। उसके लिए हर कठिन बुरा समय में संघर्ष में लड़ सकती हैं। उसको हर चीज़, कमजोरी, दुख, दर्द, तकलीफ से उबार सकती हैं। और अगर वही बेटे पे आ जाए तो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वो पूरा जीवन अपने बेटे के लिए खपा सकती हैं, बेटे बेटी के लिए। अगर उनको जितना भी दुख दर्द हो, सारा दुख दर्द उनका दूर करने का जितना हो सके प्रयास वो कर सकती हैं। और महिलाएं जब विकट परिस्थिति में होती हैं तो ये परिस्थिति होती है। लेकिन अगर महिलाओं को संरक्षण चाहिए, क्यों किसके साथ रहेंगी? तो ये तो प्यार देने की बात हो गई, ये समर्पण देने की बात हो गई, लेकिन उनको संरक्षण चाहिए कि महिला किसके साथ सुरक्षित है। तो वो अगर बचपन में अगर जवान है तो वो सोचेगी, बचपन है, महिला का बचपन है, तो सोचेगी पिताजी के संरक्षण में रहा जाए। अगर उससे ताकतवर पति मिला, महिला अक्सर उनके पिताजी का विरोध करने वाले लोग ही महिला को पति मिलेंगे या पुरुष मिलेंगे। उनके पिताजी का विरोध कर रहा है, वो सोचते हैं कि मेरे पिताजी से ताकतवर है, तो उनके पास चले जाएंगे, उनसे शादी कर लेंगी, या उनसे जो भी गंधर्व विवाह कर लेंगी, जो भी दुनिया भर के कर सकती हैं। और आगे जाएंगे, शादी के बाद का बात है। शादी के बाद वो एक सांसारिक जीवन में आ जाते हैं, पति पत्नी के बीच का संबंध हो जाता है। तो उसमें भी वो किसके संरक्षण में रहेंगे? 90% चांस होता है वो कि पति के संरक्षण में रहें, लेकिन वहाँ भी वो ताकत देखती हैं कि अगर पति कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, क्या कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है, बोलता है, करता है, ये सब ध्यान देती हैं। तो अगर पति ताकतवर नहीं है, कमा के खिला नहीं सकता, या फिर उसको मजबूरियां हैं कि पति के भरोसे नहीं रह सकती, तो बार बार वो मायके जाने का बात करेंगी, या फिर कुछ न कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे, या फिर वो ऐसा प्रयास करेंगे कि कम से कम अब उनके में सक्षम नहीं है तो उनका सुने, उनके हिसाब से काम करें। तो ये प्रयास करेंगी महिला। और
वो किसी न किसी पर निर्भर रहने का प्रयास करेंगी, क्योंकि महिलाएं क्या हैं, आत्मनिर्भर, अभी पहली दूसरी पीढ़ी ही आत्मनिर्भर होना चालू हुई, तो अभी भी निर्भरता का क्रम चल ही रहा है, समाज में निर्भरता का क्रम चल रहा है। उच्च वर्ग में अभी निर्भरता कम हो गई होगी, लेकिन जो आम समाज है भारत का, उसमें निर्भरता है, तो वो सास ससुर पर निर्भर रहने का प्रयास करेगी, या अपने माता पिता पर निर्भर रहने का प्रयास करेगी, या दिन प्रतिदिन ये बताएगी कि वो धोखा, ध्यान में आएगा धोखा भी दे सकती है। विचार उसका ऐसा रहेगा कि विचार ऐसा आएगा उसके अंदर कि उसके साथ, अपने पति के साथ नहीं रहेगी, या फिर वो अलग चीज़ करेगी, या कहीं और चले जाएगी। अपने से ताकतवर व्यक्ति को प्रयास करेगी कि अपने से ताकतवर व्यक्ति उसको संरक्षण दे, उसके आश्रय में रहना चाहेगी। और जीवन काल में जब पति पत्नी बनेगी, उसके बाद जब बेटा जब उसके बात नहीं सुनने लगा, या 2-3 बेटे हो गए, जो बेटा उसका सबसे ज़्यादा बेहतर बात सुन रहा है, उसकी बातों को मान रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है, माँ की बात को सहज से स्वीकार कर रहा है, वैसा चुनेंगे। अगर वैसे बेटे नहीं हुए तो फिर वो पति को चुनेगी। इस क्रम में इतना हो जाता है, अगर बेटा अपनी माँ का बात नहीं सुन रहा है, तो समाज में कई सारी अनहोनी हो जाती हैं, कई घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उस बात को बयां करना तक मुश्किल है। एक दूसरे में विषम परिस्थिति आ जाए, पिता पुत्र के में आ जाए, पति पत्नी में आ जाए, या आ जाए लोगों में, तो गंभीर समस्या तक जन्म ले लेती है। उनमें लोग अपने जीवन को समाप्त करने तक सोच लेती हैं, ऐसा स्थिति आ जाता है। तो महिलाओं को किसी न किसी का संरक्षण चाहिए। पहले पिताजी का संरक्षण चाहिए, फिर पुत्र का चाहिए, फिर पति का चाहिए, फिर पुत्र का चाहिए, निरंतर चाहिए। और उसको जहाँ इनसिक्योरिटी हुई, असुरक्षा हुआ, तो वो निर्णय लेगी कि मेरा ये बेटा ख्याल नहीं रख रहा है, उसके पास जाने का प्रयास करेगी। वो बेटा ख्याल नहीं रख रहा है, उसके पास जाने का सोचेगी। अंततः वो सोचेगी कि मेरा बेटा उसका रक्षा करे, अपने प्रिय बेटे के पास रहने का प्रयास करेगी। लेकिन जब बेटे प्रिय न रहें, तो ऐसे फाइनली थक हार के अपने पति को स्वीकार करेगी। थक हार के वो पति को स्वीकार करेगी कि चलिए अगली पीढ़ी, हमारे संस्कार अच्छे नहीं हुए, संबंध अच्छे नहीं हुए, लेकिन पति को तो जीवन भर जान रही है, तो उनसे संबंध अच्छा रखना चाहती है। तो ये घटनाएं हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो मेरे जीवन में, हमारे जीवन में आसपास की घटनाएं हैं, ऐसा व्यतीत हो रही हैं। अगर आपकी माँ अगर धोखा भी देना चाहे, तो कमी बुद्धिमान लोग क्या है, धोखा देंगे। बुद्धिमान लोग क्या हैं, अपने पुत्र के पास रहना चाहेंगे, लेकिन जब पुत्र उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो वो पति को सहज से स्वीकार कर लेंगे। और पति जैसा विचार पुत्रों के प्रति रखता है, जैसा नीति रखता है, जैसा वातावरण रखता है, वैसा वातावरण को बीच बीच में बताते रहेंगे। ये बात आपको व्यथा करने वाली हो सकती है, माता जी की बात कभी कभी व्यथित करने वाली हो सकती है। जन्म देने वाली माता आपके विरोध में इतना हो सकती है कि आप स्वीकार नहीं कर सकते कि जो आपको जन्म दी है वो भी आपके बारे में ऐसा सोच सकती है। बहुत दुख होता है ऐसा सुन के, आप स्तब्ध हो जाएंगे। ऐसी घटनाएं जीवन में होती हैं। और महिलाओं का व्यवहार, इस मातृशक्ति का व्यवहार निरंतर दिन ब दिन प्रतिदिन जैसे जैसे रूप होता है वैसे बदलती रहती है। ये बहुत शक्तिशाली भी हैं और बहुत कमज़ोर भी हैं। ये निर्भर भी हैं, ये आत्मनिर्भर भी हैं।
ये किसी को सक्षम भी बना सकती हैं तो किसी को दुर्बल भी बना सकती हैं। इनकी शक्तियों को इस्तेमाल जो कर पाया वो महान हो गया, जो नहीं कर पाया वो कहीं का नहीं रह सकता है। ये मेरा अनुभव कहता है। तो दोस्तों, महिलाओं या माताओं के प्रति मेरा विचार व्यक्त किया। अगर सहमत होंगे तो वीडियो को लाइक करें, असहमत होंगे तो वीडियो को डिसलाइक करें, और पसंद आए तो लोगों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।